Assalamualaikum, Nimsha here. In this video, I'm going to talk about the difference between primary and secondary imagination. Definition of primary and secondary imagination पर हम already बात कर चुके हैं. Link is provided in the description. So let's start with the first point, that is difference of degree. Primary and secondary imagination do not differ from each other in their kind. The difference between them is one of degree. काइंड मीन जो कुछ आप रिसीव करते हैं, जो कुछ आपने देखा, ये दोनों इमेजिनेशन के पास होता है. लेकिन जो चेंज आ रहा है वो डिग्री का चेंज है. फॉर एग्जांपल, क्ले से आपने कोई चीज़ बनाई. क्ले से हर कोई डिफरेंट चीज़ें बनाएगा. अब जो क्ले है वो यहाँ पर काइंड है, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें बना रहा है ये यहाँ पर सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो सिर्फ आर्टिस्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ पोजेस्ड बाय. प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सबके पास होती है, इट्स यूनिवर्सल टू ऑल ह्यूमन बीइंग. लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन सबके पास नहीं होती, ये सिर्फ पोइट, आर्टिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियन इनके पास होती है. आर्टिस्ट के पास प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन दोनों होती है, लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है उसके पास सिर्फ प्राइमरी इमेजिनेशन होती है. थर्ड पॉइंट इज़ वर्क प्रोसेस. अब हम देखते हैं कि ये दोनों इमेजिनेशन काम कैसे करती हैं. प्राइमरी इमेजिनेशन बाहर के आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेती है सेंसेस के थ्रू, फिर ह्यूमन माइंड में एंटर होती है और ये इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर करती है. लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो इंफॉर्मेशन प्राइमरी में सेंसेशन के थ्रू रिसीव हुई है आउटर वर्ल्ड से, ये उस पर काम करती है. मीन्स कि ये अपने आप काम नहीं करेगी, ये डिपेंड कर रही होती है प्राइमरी इमेजिनेशन पर. फोर्थ पॉइंट इज़ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ नेचुरल एक्ट ऑफ माइंड. वो अनकॉन्शियसली आउटर वर्ल्ड के इम्प्रेशन जो हैं, जो सेंसेशंस हैं, उनको माइंड में एंटर करती है. ये इनवॉलंटरी एक्ट है. बट सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ एन इको ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल. सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो कॉन्शियस होती है और मोर एक्टिव होती है. इसमें आपको एफर्ट रिक्वायर होती है. जो कि प्राइमरी इमेजिनेशन ने परसीव की होती है, उसी इको की गूंज एग्जिस्ट कर रही होती है कॉन्शियस विल के साथ. फिफ्थ पॉइंट इज़ मीनिंग. प्राइमरी इमेजिनेशन सेपरेट करती है, स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को सेंसेस के थ्रू, ताकि माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए. सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ कंसीडर्ड एज एसिम्प्लास्टिक मीन्स एज शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर. कॉलरिज कॉल इट अ मैजिकल सिंथेटिक पावर. कॉलरिज जो था उसने कहा कि सेकेंडरी इमेजिनेशन में शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर होती है. प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी और ये उसको शेप देगी, उसको मॉडिफाई करेगी. कॉलरिज ने सेकेंडरी इमेजिनेशन को मैजिकल पावर कहा है. ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे विल, इमोशन, इंटेलेक्ट, परसेप्शन. ये इन सब को फ्यूज़ करके उन सबको एक साथ मिलाकर एक न्यू चीज़ क्रिएट करती है. इसमें क्रिएटिव पावर होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन में. लास्ट पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस. प्राइमरी आई एक्सपीरियंस इटसेल्फ. सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी टू टेक एक्सपीरियंस अपार्ट एंड पुट इट बैक टुगेदर अगेन इन द न्यू फॉर्म. वो ये कहता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो परसीव करती है वही एक्सपीरियंस जो आपने स्टोर किया होता है अपने माइंड में. लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो प्राइमरी इमेजिनेशन के एक्सपीरियंस को तोड़कर मरोड़कर एक न्यू चीज़ क्रिएट कर देती है, एक न्यू फॉर्म बना देती है. इन शॉर्ट, प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो पैसिव होती है और सेकेंडरी इमेजिनेशन एक्टिव होती है. प्राइमरी इमेजिनेशन में आपको कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन में आपको एफर्ट चाहिए होती है. I hope you understood the difference between primary and secondary imagination. The next video is about the theory of imagination and fancy. Thanks for watching this video and don't forget to subscribe.